वेलकम टू आवर चैनल एवरीबॉडी। आज के इस खास वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अबाउट टेंस। टेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों, और ऐसा कहा भी जाता है कि टेंस के बिना इंग्लिश हो ही नहीं सकती। तो आइए आज की क्लास में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों काइंड ऑफ टेंस के अपने चार प्रकार होते हैं। जैसे बात करें प्रेजेंट टेंस का, तो पहला काइंड होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा काइंड होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कुछ ऐसा नहीं पास्ट टेंस के साथ होता है और कुछ ऐसा नहीं फ्यूचर टेंस के साथ होता है। तो एक टेंस के चार काइंड हो गए, दूसरे के चार और तीसरे के चार, 4 8 12, टोटल 12 तरह के टेंस हमें पढ़ना होता है। इसके आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों गौर से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसको आप शायद नहीं जानते हैं। तो फटाफट आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है भाई। What is the definition? क्योंकि definition important है। तो guys, those action that happens on a regular basis are called simple present tense। वो सारे एक्शन जो रेगुलर होता चला आता, जो आपने कल किया, आज किया, कल करेंगे, वो सारे एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूं तो भैया रोज उठता हूं, मैं खाना खाता हूं तो रोज खाना खाता हूं, मैं नहाता हूं तो रोज नहाता हूं। हो सकता है आप नहीं नहाते, लेकिन सारे लोग रोज नहाते हैं ना। तो वैसे एक्शन जो रोज होता है, जो रेगुलर बेसिस पे होता है, वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। फटाफट बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन का। आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर किसी हिंदी लाइन के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हो एटसेट्रा, ये सारे कीवर्ड्स हो किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो आप समझेंगे कि ये सारे सेंटेंस कौन से टेंस का होगा। कौन वो सारे सेंटेंस होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्लियर। अब बात करते हैं इसके यूजेज का। तो द फर्स्ट यूज, जो पहला यूज होता है दोस्तों, वो है इसका रेगुलर हैबिट। जो डेली रूटीन टाइप की चीजें हैं वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5, 1 या 5। वर्ब के 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, 5। तो वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए हो गया भाई। फॉर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप डू डज की हेल्प लेंगे, और आफ्टर डू डज आप सिर्फ वर्ब 1 का यूज करेंगे, वर्ब 5 नहीं लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स को देखकर और इसको समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं खाना खाता हूं, तो मैं खाना खाता हूं लास्ट में ता हूं की हूं है, दैट मींस ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? आई ईट फूड, बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव, मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट फूड। क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई ईट फूड। और क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? डोंट आई ईट फूड। बहुत ही सिंपल है गाइस। तो ये फर्स्ट यूज इसका हो गया कि ये हैबिट को, डेली हैबिट को दिखाता है। मूव करें सेकंड यूज का दोस्तों। तो सेकंड यूज ये है कि ये परमानेंट सिचुएशंस को दिखाता है या फिर परमानेंट वर्क को दिखाता है, वो वर्क जो परमानेंट है।
जैसे बोलेंगे पटना स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, तो पटना जो है वो गंगा के किनारे वर्षों से खड़ा है, वो खड़ा रहेगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की केस में आता है। माई हाउस फेसेस टुवर्ड्स द ईस्ट, तो मेरा घर का जो चेहरा है, फेस है, वो ईस्ट की ओर है, ये हमेशा रहेगा। इसका सेकंड यूज है परमानेंट सिचुएशन। थर्ड की बात करें दोस्तों, तो थर्ड है प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट में क्या परिस्थिति है, जैसे मैं बोलूं आई फील टायर्ड, तो मैं प्रेजेंट में ऐसा हूं, आई फील टायर्ड, ही फील्स टायर्ड, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है जो कि थर्ड यूज है, प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है। बात करें फोर्थ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर फ्यूचर में कोई काम फिक्स्ड है दोस्तों, तो उस काम को हम फ्यूचर में ना दिखाकर सिंपल प्रेजेंट में दिखाएंगे। जैसे अगर नरेंद्र मोदी जी अगले महीने फिक्स यहाँ पे आ रहे हैं, आएंगे, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट में कहेंगे द पीएम अराइव्स हियर द नेक्स्ट मंथ, ऐसे बोलेंगे। मीन्स फिक्स वाले काम को अगर वो डिटरमाइंड हो चुका है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, ये फिक्स है, मैं बोलूंगा आई लीव फॉर पटना टुमारो। ये चौथा था दोस्तों। बात करें फिफ्थ यूज का, पांचवा यूज जो है सिंपल प्रेजेंट का, वो ऐसा है दोस्तों कि यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हों, विश्वव्यापी सत्य जो भी हैं, तो वो सारी चीजों को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि धरती सूर्य की चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। कम ऑन, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यहां पे हमने देखा सिंपल प्रेजेंट का हेल्प लिया। अगले यूज की बात करें दोस्तों, तो जितने भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड को दिखाते हैं, वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किए जाते हैं। जैसे गो एंड कम विद योर फादर, प्लीज टेक योर सीट्स, ये सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। और सेवेंथ एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो इसका है वो ये है कि अगर किसी टीवी और रेडियो पे लाइव कमेंट्री चल रही हो, तो वो कमेंट्री सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे अगर कहें कि विराट कोहली गेंद के पीछे दौड़ा, गेंद को पकड़ा और स्टंप की ओर फेंका, तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे, कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस द बॉल एंड थ्रोस टू द स्टंप। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है। तो गाइस 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ एक यूज आप सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जो कि एनफ नहीं है। तो ये था सिंपल प्रेजेंट और उसके कुछ खास यूजेस। अब बात करें सिंपल पास्ट टेंस का, तो सिंपल पास्ट टेंस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है दोस्तों। सिंपल पास्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन है those action that happened on a regular basis, वो क्रियाएं जो बार बार हुआ करता था, वो सारी क्रियाएं सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे मैं खाना खाता था, आप गाना गाते थे, ये सारी की सारी सिंपल पास्ट है दोस्तों। अब बात करें कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे और आ, ई, ए मिल जाए, तो आप समझिए कि वो सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करते हैं, वो सब सिंपल पास्ट टेंस के हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैं गाना गाता था, तो ताता देती है, पास्ट में एक्शन किया करता था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है।
इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है दोस्तों, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम डिड का यूज करेंगे और V2 की जगह वर्ब 1 का यूज करेंगे। तो अगर मुझे कहना है कि मैं गाना गाता था, our English sentence will be I sang a song, verb 2 sang a song। नेगेटिव की बात करें, मैं गाना नहीं गाता था, I did not sing a song। क्या मैं गाना गाता था? Did I sing a song? और क्या मैं गाना नहीं गाता था? Did I not sing a song? ये थी सिंपल पास्ट टेंस दोस्तों। सिंपल पास्ट के सेकंड यूज की चर्चा मैं यहां पे करना चाहूंगा कि वो सारे एक्शन जो पास्ट में घटित हो चुके हैं, जो घटनाएं पास्ट में घट चुकी है, पास्ट इवेंट, उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे मिस्टर शर्मा 2010 में कोडेरमा आए, तो हम कहेंगे मिस्टर शर्मा केम कोडेरमा इन 2010। अगर मैं बोलूं कि मिस्टर चड्डा 2020 में मर गए, तो उसका इंग्लिश होगा मिस्टर चड्डा डैड इन 2020। तो ये पास्ट के जो इवेंट्स होते हैं दोस्तों, उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो होप कि आपको सिंपल पास्ट भी समझ में आया होगा। सिंपल प्रेजेंट तो क्लियर है नहीं। अब आखिरी इस सीरीज की टेंस को डिस्कस करते हैं, जो कि है सिंपल फ्यूचर टेंस गाइस। दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और सिंपल फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन मैं आपको फटाफट बता दूं। दोज एक्शन, वो सारे एक्शन that will take place in coming time, जो आने वाले समय में जो घटनाएं घटेंगी, तो वो सारे सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाएंगे। अब कैसे आइडेंटिफाई करें हम कि कौन सा लाइन सिंपल फ्यूचर से बिलोंग करता है? तो अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे मिले, तो आप समझें कि वो लाइन सिंपल फ्यूचर टेंस का है। जैसे मैं जाऊंगा, आप आएंगे, वह खाना खाएगा, एक्सेट्रा। अब इस सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ती है, वो है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हमें फॉलो करना होता है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आई शैल ईट फूड। वेरी इजी गाइस। आगे बढ़ते हैं। आप यहां आएंगे, फ्यूचर में कोई टाइम में आप यहां पे आएंगे, यू विल कम हियर। बहुत ही आसान है। ये फर्स्ट यूज था। सेकंड यूज की बात करें कि अगर कोई डिटरमाइंड हो, अगर आपने ठान लिया है, निश्चित कर लिया, चाहे वो थ्रेट हो, कमांड हो, ऑर्डर हो, तो उन सारी चीजों के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं किसी भी कीमत पर यह काम करूंगा, आई शैल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। वह किसी भी कीमत पर मुझसे मिलेगा, ही विल मीट मी एट एनी कॉस्ट। एम्फैटिक सेंटेंस टाइप का होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 3 टेंसेस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। होप आपको ये सारी टेंसेस बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। अब मैं अपने नेक्स्ट सीरीज में आपको आगे की टेंसेस बताऊंगा। टिल देन होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय एवरीबॉडी एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों।